हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गच्चीबौली के पब में मुजरिम की पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग। साबराबाद के इलाके गच्चीबौली में फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां एक पब में फायरिंग से खौफ और दहशत पैदा हो गई। बताया जाता है कि पुलिस की एक टीम गच्चीबौली में वाक़े फेरिज्म पब गई थी, जो आज ये मुजरिम को तलाश कर रही थी। पुलिस के पास इत्तला थी कि इस पब में पुलिस के लिए मतलूब मुजरिम मौजूद है। बताया जाता है कि इस दौरान मुजरिम को पकड़ने के दौरान इसने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में CCS बाधापुर का एक कांस्टेबल जख्मी हो गया, जबकि पब के अमले की मदद से पुलिस ने मुजरिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक बतौला प्रभाकर ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात है। मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बरहमी। रेवंत रेड्डी ने मरकजी बजट में तेलंगाना को यकसर नजरअंदाज करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। रियासत की जानिब से पेश की गई नुमाइंदगियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से अहमियत न देने पर हैरत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल शहर में दस्तियाब वज़रा और महकमे फाइनेंस के आला ओहदेदारों के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में इजलास तलब किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए मालियाती साल 2025-26 बजट का जायजा लिया। बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने मरकजी बजट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज को रवाना की गई तजावीज़, दिल्ली दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म के अलावा मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए पेश की गई तहरीरी नुमाइंदगियों पर तवज्जो न देने पर नाराजगी का इजहार किया। बजट में सिर्फ बिहार, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गुजरात को ही अहमियत देने पर तशवीश का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास में मौजूद महकमे फाइनेंस के आला ओहदेदारों से इजहार ख्याल करते हुए रियासत की जानिब से रवाना की गई तजावीज़ में रियासत को क्या हासिल हुआ है, क्या हासिल नहीं हुआ, इसकी तफसीलात तलब की। साथ ही रियासत में बजट की तैयारी के लिए किस तरह हिकमत अमली तैयार की जाए, इस पर भी तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने 40,000 करोड़ रुपए की मरकज़ को तजावीज़ रवाना की थी। बिलखुसूस रीजनल रिंग रोड, मूसा नदी डेवलपमेंट, दूसरे मरहले की मेट्रो रेल तोसी, फोर्थ सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 20 लाख मकानात की फराहमी के अलावा दिगर इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने मरकज़ से फंड्स तलब किए गए थे। तक़सीम रियासत बिल में तेलंगाना से वादों का हवाला दिया गया था। हैदराबाद को पीने के पानी की सरबराही के लिए दरियाए गोदावरी से पानी की मुंतकिली के लिए फंड तलब किया गया था। मरकजी टैक्स में हिस्सेदारी, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमात से फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया गया था। तेलंगाना के लिए मरकजी बजट में जीरो, कांग्रेस ने कहा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश करदा साल 2025-26 के बजट में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं रखा गया। ये बात TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कही। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण, जो कि तेलुगु कोडालू यानी तेलंगाना की बहू हैं, वो भी तेलंगाना के लिए मोहब्बत नहीं दिखा सकी। उन्होंने इस बात पर गम और गुस्से का इजहार किया कि मरकजी बजट में रियासत के साथ संगीन नाइंसाफी की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरत रही है और सियासी तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि चूंकि बिहार असेंबली इंतखाबात करीब हैं, BJP अपने सियासी फायदे के लिए मरकजी बजट का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP कायदीन की तरफ से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों का क्या हुआ। महेश कुमार गौड़ ने यह भी कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और मरकजी वज़रा और वज़ीर आज़म से मिलकर तेलंगाना के लिए कई मुतालबात किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना के लिए ज़रूरी ताउन फराहम करना चाहिए। मरकजी बजट में तेलंगाना से शदीद नाइंसाफी, के कविता ने कहा। रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS के कविता ने मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफी पर बरहमी का इजहार किया और BJP और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने तेलंगाना में BJP और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामान की मौजूदगी के बावजूद तेलंगाना को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर देने पर तंज किया और कहा कि BJP के 8 और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मसावी हैं, सिफर। वो आज पार्लियामेंट में पेश करदा मरकजी बजट में फिर एक मरतबा रियासत तेलंगाना को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर देने पर रद्दमल का इजहार कर रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में कविता ने कहा कि मरकजी BJP हुकूमत ने तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि मरकजी मवाजना से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि BJP को तेलंगाना की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत की नाकामी और नाअहली भी यहाँ हो चुकी है। साबिक़ रुकन पार्लियामान निज़ामाबाद कविता ने निशानदही की कि मरकजी बजट में तेलंगाना के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड का इख्तिसास अमल में नहीं आया। तेलंगाना के कामारेड्डी और निजामाबाद में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। ये तेंदुआ जंगल से इंसानी आबादी में आ गया, जिससे अवाम में खौफ पाया जाता है। मुकामी अफराद ने बताया कि एक हफ्ते के दौरान 4 जगह ये जंगली जानवर देखा गया। जिले के इल्लारेड्डी मंडल के तिम्मापुर गाँव में अचानक ये तेंदुआ सड़क पर आ गया। दूसरी तरफ निजामाबाद रूरल मंडल मलकापुर में भी तेंदुआ नजर आया, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया।
मंचरियाल में शेरनी का खौफ, एक स्कूल को छुट्टी दे दी गई। जिले मंचरियाल के बेलमपल्ली में मुश्तबा शेरनी की नकलो हरकत से परेशान होकर एक प्राइवेट स्कूल के इंतजामिया ने अपने इदारे को हफ्ते को तातील दे दी। इत्तलात के मुताबिक बेलमपल्ली टाउन के मुजाफात में शेरनी की नकलो हरकत की इत्तलात गश्त कर रही हैं, जिसके बाद श्री चैतन्य स्कूल के इंतजामिया ने एक दिन के लिए तातील का ऐलान कर दिया। मालूम हुआ है कि तलबा को शेरनी के मुमकिन हमले से महफूज रखने के लिए इंतजामिया ने यह फैसला किया। इस दौरान महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि यह शेरनी हो सकता है पड़ोसी जिले कुमरम भीम आसिफाबाद से जिले में दाखिल हुई होगी और बेलमपल्ली टाउन में इसकी नकलो हरकत की इत्तलात मौसूल होने के बाद इसे पकड़ने के इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि इस शेरनी से इंसानी जिंदगियों को कोई नुकसान ना हो। बताया गया है कि जुमे को भी कासीपेट मंडल के मौजा बोगागुड़म के मुजाफात में भी एक आबपाशी टैंक पर यह शेरनी नजर आई थी, जिसके पंजों के निशानात पाए गए। महकमा सनत के ज़ेर एहतमाम जॉब मेला। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज महकमा सनत के इत्तला के मुताबिक डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना यानी डिट और श्री चैतन्य तालीमी इदारे जात के इश्तराक से 9 फरवरी इतवार को श्री चैतन्य स्कूल कैंपस सारथी स्टेडियम मेट्रो पिल्लर नंबर 1463 यूसुफगुड़ा अमीरपेट में एक जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। श्री चैतन्य तालीमी इदारे जात में प्रिंसिपल लेक्चरर्स और इंतजामी उमूर की 33 जुमरों की 500 जायदादों पर भर्ती के लिए यह जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। तदरीसी, गैर तदरीसी और इंतजामी शोबों में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद नौजवान इस जॉब मेले में शिरकत करते हुए मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस जॉब मेले के लिए दरख्वास्त के 5 नुकुल के अलावा मुतल्लिक़ा डिग्री और दीगर अहलियती शराइत के मुताबिक सर्टिफिकेट के ज़ेरॉक्स के साथ शिरकत करें। हुकूमत तेलंगाना ने नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम करने के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना यानी डीट शुरू किया है। इस इदारे के जरिए प्राइवेट इदारों में मुलाजिमतों के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। मूसा नदी प्रोजेक्ट, नकल मकानी करने वाले खानदानों के लिए 37.50 करोड़ रुपए जारी। मूसा नदी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15,000 खानदानों को मुंतकिल करने के लिए फी खानदान 25,000 रुपए फौरी इमदाद के तौर पर देने का हुकूमत ने फैसला किया था। इस सिलसिले में 37 करोड़ 50 लाख रुपए की इंतजामी मंजूरी दे दी गई। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ की जानिब से आज इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। ये फंड मूसा नदी फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खाते में जमा किए जाएंगे। हुकूमत ने MRTCL को साल 2024-25 के बजट में 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। इनमें से अब तक 123 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मज़ीद 37 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करने के अहकाम दिए गए हैं। तेलंगाना में 7 दिन के दौरान मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में आइंदा 7 दिन के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं सुबह के वक्त कोहर की सूरत हाल रहेगी। आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत में खलतरीन दर्जा हरारत इम्कान है मामूल से ज़्यादा रहेगा। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब राजेंद्र नगर में खलतरीन दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बजट, जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट से मोबाइल फ़ोन, टीवी, मोबाइल की बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। इसी तरह LCD और LED टीवी भी सस्ते होंगे। बरक़ी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी मुतवक्को है, जबकि कैंसर की कुछ दवाइयों पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। बजट में चमड़े और चमड़े से बनी मसनूआत पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे इनकी कीमतें कम होंगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स में रिलीफ दिया गया है, जिससे बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। बजट में तिब्बी आलात पर कस्टम ड्यूटी कम करने की तजवीज़ है, जिससे इनकी कीमतों में कमी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने कैंसर की दवाइयों पर भी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है, जिससे इन दवाइयों की कीमतें कम होंगी। इसके अलावा बजट में भारत में तैयार करदा कपड़ों पर भी टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मुकामी कपड़े की सनत को फायदा होगा और कपड़ों की कीमतें कम होंगी। फिलहाल किसी भी चीज़ के महंगे होने की खबरें नहीं आई हैं, क्योंकि हुकूमत ने फीस या टैक्स में इजाफे का ऐलान नहीं किया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीज़ों को सस्ता करने का ऐलान किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम करने का ऐलान किया है, जिससे बरक़ी गाड़ियाँ खरीदना सस्ता हो जाएगा। वज़ीर फाइनेंस के टैक्स से मुतल्लिक़ ऐलानात के बाद मोबाइल, बैटरी, कपड़ा, कैंसर की 36 दवाएं, चमड़े की जैकेट और कई बरक़ी आलात खरीदना आसान हो जाएगा। बजट में क्या सस्ता हुआ? 36 कैंसर की दवाएं, तिब्बी आलात, LED, भारत में बने हुए कपड़े, मोबाइल फोन की बैटरी, 82 अशिया से सस खत्म, चमड़े की जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, LCD, LED और हैंडलूम कपड़े। क्या महंगा हुआ? इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है। इसके नतीजे में यह महंगा हो जाएगा। इससे स्मार्ट व्हाइट बोर्ड भी महंगा हो जाएगा, जो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और दफातर में प्रेजेंटेशन के काम आता है। बजट तकरीर के दौरान मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। तवील अरसे से यह मुतालबा किया जा रहा था कि इनकम टैक्स में छूट की हद बढ़ाई जाए। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 24 लाख से 30 लाख तक की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। यानी हुकूमत नया 25% का एक स्लैब मुतारिफ कराएगी। नया टैक्स स्लैब लागू करने के बाद 18 लाख तक की कमाई पर सालाना 70,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख तक की सालाना कमाई पर 80,000 रुपए की बचत होगी, जबकि 25 लाख रुपए की कमाई पर 1,10,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर नहीं लगेगा टैक्स।
मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज अपने आम बजट में इनकम टैक्स से मुताल्लिक एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स की सालाना कमाई 12 लाख रुपए तक है तो इसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये छूट नए टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी, जिसका मकसद लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। इसके अलावा सीतारमण ने सैलरी क्लास के लिए एक और अहम ऐलान किया। अब 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी टैक्स में कमी भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह 12,75,000 रुपए तक है तो इसे इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी, यानी वो टैक्स नहीं देगा। वजीर फाइनेंस ने मजीद कहा कि दूध और मछली के किसानों के लिए खर्च की हद बढ़ा दी जाएगी ताकि वो अपने काम को मजीद बेहतर तरीके से कर सकें। इसके साथ ही छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों यानी MSME के लिए भी क्रेडिट यानी कर्ज की सहूलत को बढ़ाया जाएगा ताकि इन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सके। एक और अहम ऐलान यह था कि बुजुर्ग शहरियों के लिए टैक्स की छूट की हद को दुगना कर दिया जाएगा, यानी बुजुर्गों को ज्यादा फायदा मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत है और हुकूमत की ये कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। रायगढ़ में बर्ड फ्लू, मुर्गियों और अंडों को तलब किया गया। छत्तीसगढ़ के जिले रायगढ़ के चक्रधर नगर में वाक़ सरकारी पोल्ट्री फार्म में जुमे को बर्ड फ्लू के एक मामले की तस्दीक हुई। नेशनल हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज इंस्टीट्यूट भोपाल ने जुमे को गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म रायगढ़ से भेजे गए पोल्ट्री बर्ड की लाश के नमूनों में H5N1 यानी बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की तस्दीक की। इसके बाद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों और महकमे एनिमल हस्बेंड्री के रियासती दफ्तर के ओहदेदारों के साथ जरूरी तालमेल करके सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। गुज़िश्ता रात 11 बजे सीनियर हुकाम का हंगामी इजलास तलब किया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट दिवानायक पटेल, CEO जिले पंचायत जितेंद्र यादव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ब्रजेश सिंह कश्तरिया के साथ सेहत और हैवानात के हिफाजत के महकमे के ओहदेदारान की मदद से इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार करते हुए लोगों की सेहत की हिफाजत के पेश नज़र पोल्ट्री फार्म की तमाम मुर्गियों, चूज़ों और अंडों और पोल्ट्री फीड को फौरी तौर पर तलब करने का फैसला किया गया। इसके तहत पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 5,000 मुर्गियों, 12,000 चूज़ों और 17,000 अंडे तलब करने की तैयारियां की गई। तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेटरनरी डिपार्टमेंट और महकमा सेहत की टीमों ने रात भर मुश्तरका ऑपरेशन किया और पोल्ट्री फार्म में मौजूद तमाम मुर्गियों, चूज़ों, अंडे और पोल्ट्री फीड को मुताद्दी अमराज के प्रोटोकॉल के मुताबिक तलब कर दिया। इसके लिए मुर्गियों और चूज़ों को मारकर जमीन में दफना दिया गया। बजट के तमाम एदाद-ओ-शुमार झूठ पर मुबन्नी है, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि जो हुकूमत महकुम नहीं करा सकती, इस हुकूमत के बजट का हर वो एदाद-ओ-शुमार झूठ पर मुबन्नी है। पार्लियामेंट के अहाते में बजट पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए बजट अहम नहीं है, लेकिन महाकुंभ में होने वाली अमवात के एदाद-ओ-शुमार को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम बजट के एदाद-ओ-शुमार का क्या करेंगे, हमें कुंभ के दौरान होने वाली अमवात के एदाद-ओ-शुमार की जरूरत है। लोग अब भी तस्वीरें उठाए अपने प्यारों की तलाश में वहाँ भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में होने वाली अमवात के एदाद-ओ-शुमार गलत है। जिस हुकूमत को ये इत्तला देने में 17 घंटे लगे, वहां भगदड़ मच गई, वो जान से हाथ धो बैठी है। महाकुंभ में हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन हैं, क्या हुकूमत के पास अवाम के दादोशुमार नहीं है? SP लीडर ने कहा कि जो हुकूमत हिंदुओं के सबसे बड़े महाकुंभ का इनकाद नहीं कर पा रही है, वो दुनिया की मईशत को कैसे खड़ा कर पाएगी? वो तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्या तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तारीफ ऐसी है कि लोग नहा भी नहीं पाते? उन्होंने सवाल किया कि क्या तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की यही तारीफ है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपका वज़ीर आला झूठा है? कुछ लोग ये बात खुलेआम कह रहे हैं और वहाँ आने वाले तमाम संत और शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। इख्तिसादी बहरान के हल के लिए बजट में कोई हल नहीं, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हफ्ते को बजट 2025-26 को इख्तिसादी शोबे में हुकूमत का नजरियाती दिवालियापन करार देते हुए कहा कि बजट में मईशत को बेहतर करने का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने इस बजट को गोली के जख्म को मरहम से भरने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की बजट तकरीर में कोई नई बात नहीं है और तबाहाल मईशत को संभालने के लिए बजट में कोई कोशिश नहीं की गई। इस सिलसिले में जो भी इकदाम किए गए हैं वो गोली के जख्म पर मरहम लगाने के बराबर है। ज़किया जाफरी का इंतकाल। गुजरात फसादात के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ी थी कानूनी लड़ाई। ज़किया जाफरी, जिन्होंने साल 2002 के गुजरात फसादात में मुबैना बड़ी साजिश की तहकीकात के लिए कानूनी जिद्दोजहद की, आज अहमदाबाद में इंतकाल कर गई। वो कांग्रेस के साबिक MP एहसान जाफरी की बेवा थी, जो साल 2002 के फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में 68 दिगर अफराद के साथ कत्ल कर दिए गए थे। ज़किया जाफरी ने आला ओहदेदारों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन जब मजिस्ट्रेट अदालत ने खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी सिट की जानिब से दी गई क्लीन चिट के खिलाफ उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से रुजू किया। साल 2017 में हाई कोर्ट ने भी सिट की रिपोर्ट को कबूल कर लिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और रियासती हुक्काम को दी गई क्लीन चिट बरकरार रखी। अदालत ने इनकी साथी दरख्वास्त गुजार तेस्ता सिलथवाल पर भी सख्त तबसरा किया, जिसके बाद इन्हें मुबैना तौर पर झूठे सबूत घड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। ज़किया जाफरी के इंतकाल पर तेस्ता सिलथवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ज़किया आपा, जो इंसानी हुकूक के लिए एक हमदर्द रहनुमा थी, अभी 30 मिनट
मिनट पहले दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी बसीरत अंगेज मौजूदगी को कौम, खानदान, दोस्तों और दुनिया भर के लोगों की तरफ से याद रखा जाएगा। तनवीर भाई, नशरीन, दरिया आपा और उनके नवासे नवासियों के साथ हम खड़े हैं। ताकत और सुकून के साथ आराम करें, ज़किया आपा। बैरिस्टर ओवैसी का इजहार ताज़ियत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ज़किया जाफरी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। एक्स पर अपने पोस्ट में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ज़किया जाफरी ने साल 2002 में हुजूम के हाथों अपने शौहर का कत्ल होते हुए देखा। तकरीबन 2 दहाकों तक उन्होंने हिंदुस्तान के बाद इंतहाई ताकतवर अफराद के खिलाफ तन्हा कानूनी लड़ाई लड़ी और कभी खौफजदा नहीं हुई। आज इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इनकी मग़फ़िरत करे और इनके अज़ीज़ व क़ारिब को ताकत दे। मरकजी बजट, अक़लियती तलबा फिर नज़रअंदाज। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कल लगातार अपना 8वां मरकजी बजट पार्लियामेंट में पेश किया। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद का पहला मरकजी बजट भी था, जिसे कल वज़ीर फाइनेंस ने लोकसभा में पेश किया और उन्होंने अपने बजट में कई शोबेजात में इस्लाहात का ऐलान किया। कई शोबेजात के लिए फंड्स में इजाफा किया गया। कई शोबेजात को मुस्तहकम करने के लिए मुराद का ऐलान किया गया। इनकम टैक्स की नई शरहों और नए स्लैब्स का ऐलान भी किया गया। तनख्वाह याफ्ता तबके के लिए उन्होंने राहत फराहम करने के लिए भी पहल की है। दूसरे अहम शोबेजात के लिए भी हुकूमत की जानिब से रुक़ूमात फराहम करने में तंग दिली से काम नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी की रिवायत को बरकरार रखते हुए हुकूमत ने एक तरह से अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को अमलन खत्म करने की सिमत पेशरफ्त की है। गुज़िश्ता साल भी अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए मुख्तसर रुक़ूमात में कटौती की गई थी और इस बार भी हुकूमत की जानिब से रहे सहे बजट को भी अमलन खत्म करने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से OBC तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा किया गया। इसी तरह दर्ज फहरिस्त दातों के लिए बजट में रकम बढ़ा दी गई। OBC मुआशी पसमानदा तबक़ात और D-notify कबायली के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की रकूमात में इजाफा किया गया। ताहम अक़लियतों के लिए बजट में बड़ी हद तक कटौती करते हुए जो बजट अलॉट किया गया है वो सिफर के बराबर है। मुल्क भर में अक़लियतों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए गुज़िश्ता साल 236.16 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे इस बार घटाकर महज 90 करोड़ रुपए कर दिया गया। साल 2023-24 में यह बजट 337.17 करोड़ था। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी रकूमात में बेतहाशा कटौती कर दी गई है। इस बजट में जुमला 801.09 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है, जो जुमला बजट का 63% होता है। इस तरह मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि अक़लियतों के लिए इसके पास ना कोई स्कीम है और ना ही तालीम के लिए वो कोई बजट फराहम करना चाहती है। बजट में आंध्र प्रदेश नज़रअंदाज। कांग्रेस ने बजट 2025 पर सख्त तनक़ीद की है, खासतौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश के हवाले से। जयराम रमेश ने बिहार के लिए किए जाने वाले ऐलानात को तवज्जो का मरकज़ बनाया और आंध्र प्रदेश को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि चूंकि इस साल के आखिर में बिहार में इंतखाबात होने हैं, इसलिए वहाँ ऐलानात की बारिश की गई है, लेकिन आंध्र प्रदेश को नज़रअंदाज किया गया है। मनीष तिवारी ने भी इस पर सवाल उठाया कि यह बजट भारत का था या सिर्फ बिहार का। वज़ीर फाइनेंस ने अपने खिताब में दूसरे रियासतों का जिक्र नहीं किया। बिहार के लिए बजट में चंद अहम ऐलानात किए गए हैं, जैसे मखना बोर्ड की तश्कील, पटना एयरपोर्ट का तोसी और कौमी ग़िज़ाई टेक्नोलॉजी इदारे का क़याम, जिनसे रियासत के किसानों और रोजगार के नए मौक़े को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश जायदादों के रजिस्ट्रेशन में दुगना इजाफा। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों में जायदादों का रजिस्ट्रेशन रोजाना के औसत से दुगना हो गया। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन महकमे ने कहा कि कल एक दिन में 14,250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए। इससे हुकूमत को 107 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 29 जनवरी को 8,000 दस्तावेज़ात का इंदराज किया गया। 21 फरवरी से रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे के पेश नज़र बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दिया गया। बजट में रियासत बिहार के लिए ऐलानात की बारिश। एक बार फिर आम बजट में बिहार पर खास तवज्जो दी गई। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए 5 बड़े ऐलानात किए। बजट में बिहार के लिए किए गए ऐलानात। बजट 2025 में एक बार फिर आम बजट में बिहार पर खास तवज्जो दी गई है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने बिहार के लिए 5 अहम ऐलानात किए। इनमें मखाना बोर्ड बनाने से लेकर पटना एयरपोर्ट को मज़ीद तरक्की देने तक के कई इक़दाम शामिल हैं, जिनसे बिहार को बराह रास्त फ़ायदा होने वाला है। निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए ये 5 अहम ऐलानात किए। 1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का क़याम। 2. किसानों के लिए मखाना बोर्ड का क़याम। नंबर 3. पटना IIT के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। नंबर 4. पटना एयरपोर्ट को मज़ीद वसअत दी जाएगी। और नंबर 5. मिथिलांचल के तरक्की को तरजीह दी जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा जबरदस्त धक्का। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को एक शदीद धक्का लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। ये अरकान असेंबली जुमे को अपने इस्तीफों का ऐलान कर चुके हैं। मुस्तफ़ी होने वाले अरकान असेंबली में गिरीश सोनी पालम, भावना गौड़, कस्तूरबा नगर, मदन लाल तिरुलोकपुरी, रोहित मोहरलिया जंगपुरी, राजेश ऋषि मेहरवली, नरेश यादव आदर्श नगर, पवन शर्मा बिजवासन और भूपेंद्र सिंह जॉन शामिल हैं। इन अरकान की जानिब से बीजेपी में शमूलियत का फैसला आम आदमी पार्टी
पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान समझा जा रहा है, क्योंकि ये अरकान पार्टी के अहम नुमाइंदगान थे। याद रहे कि गुज़िश्ता महीनों में भी कई अहम कायदीन और अरकान असेंबली ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, जिससे पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बीजेपी का दावा है कि ये इस्तीफे पार्टी की दाखिली सियासी शिकस्त और आम आदमी पार्टी की गैर मुस्तहकम क़यादत को जाहिर करते हैं और इससे इन्हें दिल्ली में आइंदा इंतखाबात में मज़ीद ताकत मिलेगी। अमेरिका में हर 34 सेकंड में हार्ट अटैक से एक हलाक। अमेरिकी माहिरीन ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमेरिका में हर 34 सेकंड में कोई ना कोई दिल की बीमारी से मर जाता है। रिपोर्ट ने अमेरिका में दिल की बीमारी को मौत की सबसे बड़ी वजह के तौर पर तस्दीक किया, जिसकी रोकथाम बासानी की जा सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सदर केथ चर्चवेल ने कहा कि ये मेरे लिए तशवीशनाक एदाद-ओ-शुमार हैं और इन्हें हम सबके लिए तशवीशनाक होना चाहिए, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि जिन लोगों को हम इस मर्ज में खो देते हैं, इनमें से बहुत से हमारे अजीज और दोस्त और अहबाब होते हैं। दिल की बीमारी और फालिज के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार ने दस्तयाब डेटा को अपडेट किया है, जो कि साल 2022 में दिल की बीमारी से 9,41,652 अमेरिकियों की अमवात को जाहिर करता है। साल 2022 के CDC डेटा में दिल की बीमारी से होने वाली अमवात की तादाद कैंसर, हादसात और कोरोना वायरस से होने वाली अमवात से ज़्यादा थी। केथ चर्चवेल ने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग दिल की बीमारी और फालिज से मर रहे हैं, जो कि दुनिया में मौत की 5वीं बड़ी वजह है। ये दोनों हालतें तमाम कैंसर और हादसाती अमवात से ज़्यादा लोगों को हलाक करती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।